हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं टोटल 30 प्रश्न, जो हम लोग का रहेगा 15 जीके का और 15 जीएस यानी 15 साइंस और 15 जनरल नॉलेज का। ठीक है ना। तो आज हम लोग जो पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न क्या है मेरा भाई मेरा दोस्त, डैश को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। मेरा दोस्त बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। किसको प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। जबकि चार ऑप्शन है, दीपावली, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक क्या है, जो दिया गया है दीपावली। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर एक को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं मेरा भाई। तो जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं 21 जून को। ठीक है ना, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में दिया गया है। तो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस डैश को मनाया जाता है। मेरा भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। 5 सितंबर, 5 जून, 22 जुलाई या 3 जनवरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, जो 5 जून इसका सही आंसर है। तो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है मेरा दोस्त। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है ऑप्शन नंबर एक को आप लोग सही कर सकते हैं, क्या है, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है मेरा भाई, तो वो है पेरिस, जो आपको ऑप्शन नंबर एक में दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, जो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर एक। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे मेरा दोस्त। तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जब ऑप्शन नहीं दिया गया तब लोग घबराना नहीं है, इसको पढ़ना है। तो जो हम लोग का क्लासेस चल रहा है बच्चों, आप सभी के पता ही होगा, जो पुराने बच्चे के हम लोग का क्या है टाइम टेबल है। हम लोग सुबह 9 बजे चलता है करंट अफेयर्स का, सुबह 10 बजे चलता है मैथ्स का, और शाम 7 बजे चलता है जीके जीएस प्रैक्टिस सेट यानी अग्निवीर के लिए। ठीक है ना। जो करंट अफेयर्स का जो हम लोग क्लास चलता है वो सभी बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है ना। तो आप लोग जाइए और इस चैनल से जुड़िए, अपना तैयारी को अच्छे से कीजिए। सातवां प्रश्न है कि बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था मेरा दोस्त। तो बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था कहाँ दिया था, वो दिया था श्रावस्ती में, जो आपका ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर एक में दिया गया है। चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है मेरा दोस्त, बताओ इसका आंसर क्या होगा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ जो है वो है मृतकों का टीला, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में ही दिया गया है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर एक को सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है वो है बच्चों मंगल, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में उल्लेख किया गया। क्या है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल। ठीक है ना। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई, देखो, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है मेरा भाई। टाइटन, एटलस या टेलस्टोर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टाइटन, जो आपको ऑप्शन नंबर एक में दिया गया है। आप लोग ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो मेरा भाई बताओ, अगर एग्जाम में आपका पूछा गया कि बताओ ग्रह का संख्या कितना है मेरा भाई, तो वो है 9। पहले था, अभी कितना है बच्चे, एक घटाकर 8 कर दिया गया है। ठीक है ना। अभी 8 ग्रह है, कितना है, 8 ग्रह। इसका सही आंसर क्या होगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है कौन सा मेरा भाई, बताओ सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन एक यानी बुध। ठीक है ना। आप लोग ऑप्शन नंबर एक को सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भारत है एक हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष या मुस्लिम राष्ट्र इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धर्मनिरपेक्ष यानी ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। तो वो जो हुआ है मेरा भाई क्या, 26 नवंबर 1949 को, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में दिया गया है। ठीक है ना। तो चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न जो है, भारत का संविधान लागू कब हुआ मेरा भाई। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, वो जो हुआ था मेरे दोस्त कब, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और जो हम लोग का है ए सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न, भारत संविधान सभा में
महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी मेरा दोस्त? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा क्या 15 यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो हम लोग जितने भी किए 15 हम लोग जीके का क्लास कर लिए हैं, अब हम लोग 15 साइंस का देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है लेंस की शक्ति मापी जाती है। मेरा दोस्त बताओ किसमें मापी जाती है लेंस की शक्ति? डाइपोटर और आयन में, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा डाइपोटर यानी ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है धूप के चश्मे की पावर होती है क्या? 0 पावर, ठीक है ना? जो धूप में चश्मा पहनता है क्या होता है बच्चों? तो होता है 0 पावर। दूसरा प्रश्न है घड़ी में घ घर में घड़ी में चाबी देने पर कौन-सी ऊर्जा संग्रहित होता है मेरा भाई? तो वो हो जाए स्थितिज ऊर्जा जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना? चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है मनुष्य की आँखों किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनती है? तो मेरा भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर? मनुष्य की आँखों किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनती है मेरा भाई? तो इसका सही आंसर होगा रेटिना पर यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो है निम्न में से कौन-सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो मेरा भाई बताओ जो काला है ये प्राथमिक रंग नहीं है, ठीक है ना? तो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो है सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है मेरा दोस्त? तो वो हो जाएगा गैलेना यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न जो गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसके कारण से होता है मेरा दोस्त? तो वो होता है बच्चों कैरोटीन के कारण जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ठीक है ना? चलो चलते हैं फिर दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है विटामिन क्या है? तो मेरा भाई बताओ विटामिन क्या है? विटामिन है क्या मेरा भाई? तो इसका जो आंसर होगा कार्बनिक यौगिक यानी ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ठीक है ना? चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो है मेरा दोस्त क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी होती है मेरा दोस्त? यकृत, अग्न्याशय या अमाशय इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर